उससे जो खान पान है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर, जैसे ब्याज दर ब्याज। अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर आपकी बुद्धि में भजन नहीं होगा, संकल्पित अन्न मिलेगा। कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, हाथ फैला दे, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो, तो तुम्हारा धर्म की कमाई का दूसरे का हलवा मत खाओ। मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा, अल्प मात्रा में पाएंगे। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना दो। अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका, संयम से चलो। व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी, तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सकते, आप प्राणायाम कर सकते। मान लो मेरी बात। आहार अल्प पवित्र आहार है, बहुत मारे हैं, आहार है और अल्पाहार क्या कहते हैं बना रहेगा। दूसरा व्यायाम झुमका करैली, पहले वहाँ झुमका करैली से गाना निकला था और वहाँ चप्पल जूता छोड़ के भागे। हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है। दोनों बातें। तीसरा, आलस्य का त्याग। अरे उस यार क्या कहते हैं, आलस्य वृंदावन रहते हुए भजन करते हुए माता जी की मूर्ति वहीं बैठे थे, वो लोग वही निकाल रहे महापुरुष के द्वारा बताया। पहला आहार दोष, दूसरा शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता, किनका, साधक का। तीसरा आलस्य, ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। आप किसको और डालते हो? पहले क्यों लिखी है, अभी और है। प्रायः साधक भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती, आलस्य को त्यागिए। आर्य से नहीं तो प्रभु से बुलाते थे कि हमें नींद दो, मेरी नींद तो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। नींद नाम की चीज नहीं है यदि, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है, बस अगर आप नींद विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है, नींद में संसार का चिंतन छोड़ देते, हाथ बंद होते हैं, 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ देते। बड़ा प्रेस लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को छोड़ देते तो लगेगा। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर, करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना। जबकि साधक इसका उल्टा करता है, करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी उसे टाल देता है। अभी ये नंबर नहीं चढ़ाना है। योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना। पुरुषार्थहीनता, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा, हाँ आकाश से उतरेगी कृपा, तुम्हें कह रहे नाम जब करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो, ऐसे, ये कृपा नहीं हो क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे कृपा नहीं हो क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे, शास्त्रों में उपदेश कर रहे, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु, ये तुम पर कृपा नहीं है? तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाई। इस पर ध्यान दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। छठवां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार के पालन करना उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं, इसके बिना परम शांति नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्राप्त्या ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिन्नादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवक वाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहाँ जहाँ हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा।
ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी।